नमस्कार, मैं अखिलेश। आज हम इस सेशन में बात करेंगे सप्लीमेंट्स के बारे में। सप्लीमेंट का हमने एक पार्ट लिया था कि ये 3 तरह के होते हैं, फैक्ट्री मेड, आयुर्वेदिक और जो स्पेशली फूड सप्लीमेंट्स ही बनाते हैं, उनके बारे में हम थोड़ी जानकारी शेयर कर रहे थे। तो आज हमने सेकंड पार्ट लिया है इसका, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स का। आयुर्वेद बेसिकली है क्या? आयुर्वेदिक जो पूरी थेरेपी है, ट्रीटमेंट है, जिसमें वो लोग आयुर्वेद का मतलब क्या है? आयुर का मतलब लाइफ और वेदा का मतलब है नॉलेज। तो अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेद क्या करता है? 3 चीज़ों पे काम करता है, वात, पित्त और कफ। अगर बॉडी में ये 3 चीज़ हमारी बैलेंस हो गई, कहीं ना कहीं इनका अनबैलेंस हमें मिलता है और जिस पे वो लोग काम करते हैं और वो हमारे इन तीनों चीज़ों को बैलेंस कर देते हैं अपनी थेरेपी के थ्रू। तो होता क्या है, हम असल में किसी थेरेपी की बात नहीं कर रहे, उनकी अच्छाई बुराई की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक जो सप्लीमेंट्स हैं, जो हमें न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है बॉडी में, जो खाने से नहीं मिल पा रहा है, उसको अगर हम सप्लीमेंट करना चाहें तो क्या हम आयुर्वेदिक कर सकते हैं? आज का हमारा पूरा विषय यही है। तो थोड़ी सी स्टडी करेंगे कि जो आयुर्वेद है, पहली बात तो इंडिया में जो आयुर्वेदिक कंपनीज़ हैं वो कहीं ना कहीं कुछ तो मिक्स काम कर रही हैं। वो फार्मा से भी जुड़ी हुई हैं और वो प्लस आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बना रही हैं। कुछ कंपनी है स्पेशली, जैसे कि पतंजलि है, हमदर्द है, और इसके अलावा 4-5 कंपनी है ऐसी जो कि ये कुछ कुछ तरह के सप्लीमेंट्स और दवाइयाँ ये बनाती हैं और सप्लाई करती हैं। होता क्या है, ये इनका प्रोसेस क्या है? जैसे हम प्रोसेस अगर जानना चाहें तो इनका फैक्ट्री मेड ही प्रोसेस है, लेकिन ये क्या करते हैं, इनका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? किसान से आता है, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड जो चीज़ें हैं रॉ मटेरियल के रूप में वो यूज़ करते हैं। अब होता क्या है, 2 चीज़ यहाँ से दिक्कतें आती हैं। पहली बात तो जो किसान इनको सप्लाई कर रहा है या जहाँ से ये लोग ले रहे हैं मटेरियल, रॉ मटेरियल, वो क्या है, वो किस तरह की ज़मीन में उगाया गया है, उस पर पेस्टिसाइड कितना छिड़का गया है, उस पर कितना खाद डाला गया है, किस तरह का नाइट्रोजन है या यूरिया खाद है या किस तरह का यूज़ किया गया है, वो डिपेंड करता है, जो कि न्यूट्रिशन वैल्यू को डिक्रीज़ कर रहा है, उसका असर आ रहा है उस पे, उस फसल पे। तो वो एक मैटर करता है। प्लस उसके बाद वो जो इन्होंने रॉ मटेरियल लिया, उसको वहाँ से खेत से इनके पास तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है? 2 से 3 दिन, 1 दिन या 2 से 5 दिन, ये भी एक सोचने का विषय है। क्योंकि अगर कोई भी फसल काटी गई है और उसमें से हमें न्यूट्रिएंट लेना है, विटामिन सी, बी, ए, डी, के, इस तरह के विटामिन अगर लेने हैं और मिनरल्स लेने हैं, तो उसका प्रोसेस टाइम है 45 मिनट से 60 मिनट। उसके अंदर अंदर वो प्रोसेस हो जाना चाहिए। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, 2 से 3 दिन लग रहे हैं, कहीं 5 दिन लग रहे हैं, कहीं 1 दिन पूरा लग रहा है वहाँ तक पहुँचने में, फैक्ट्री तक। उसके बाद उसका प्रोसेस हो रहा है। अब प्रोसेस में कौन सा पानी यूज़ किया जा रहा है, उसके थ्रू क्या हो रहा है, हैवी मेटल वगैरह आने का खतरा रहता है। एक तो ये चीज़ हो गई जो मैटर करती है किसी भी सप्लीमेंट्स को बनाने के टाइम में। जो भी हम फूड सप्लीमेंट्स, विटामिन, मिनरल या न्यूट्रिशियस वैल्यू उसकी बॉडी को देना चाह रहे हैं, एक ये मैटर करती है। इसको गौर करने की ज़रूरत है, जो कि आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं लॉसेस हैं। वो ज़्यादा 50 to 50% तक इसको सेव कर पाते हैं, बाकी उनकी जो वैल्यू है वो नष्ट हो जाती है। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हैवी मेटल वगैरह इसमें ऐड हो जाते हैं, जो कि उनको प्रिजर्व करने के लिए और दूसरी टाइप की प्रोसेस के लिए करने पड़ते हैं। एक चीज़ यहाँ समझने की ये है कि जो भी आयुर्वेद कंपनी है वो सारी या तो हमें किसी चूर्ण के फॉर्म में दे रही हैं या जूसेस के फॉर्म में दे रही हैं, या फिर वो भस्म के रूप में हमें प्रोवाइड कराती हैं न्यूट्रिएंट्स। अब उस केस में क्या है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट बेस पे काम कर रहे हैं और उनके जूसेस में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि हो सकता है हमारे ट्रीटमेंट में या हम यूज़ करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप विटामिन सी यूज़ करना चाह रहे हो बॉडी में, जहाँ जिसकी डेफिशिएंसी है। अब आप सी देने के लिए जो चीज़ें, जिस तरह का जूस आयुर्वेद कंपनी प्रोवाइड कराएगी, उसमें बहुत सारे विटामिन ऐसे होंगे जिनकी हमें बॉडी में ज़रूरत नहीं है, या वो कोई ऐसा रॉन्ग इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो लेना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है। जो भी, जैसे एलोवेरा जूस हुआ, आंवला जूस हुआ, या और भी चीज़ें हैं इस तरह की, जैसे गिलोय हुई,
तो इनमें बहुत सारी चीज़ें साथ में और भी मिलती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, या उसकी जो क्वांटिटी है हमारी बॉडी में पहले से एक्सेस है। तो उस केस में तब तो ठीक है कि जब आप खाली उससे नॉर्मल बॉडी को स्वस्थ रखना चाह रहे हैं। अगर स्वस्थ हो और स्वस्थ रहना चाहते हो तो आयुर्वेद के जितने भी चूर्ण वगैरह हैं या जूसेस हैं या भस्म हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। और दूसरी बात यह है लास्ट में कि इनको जब हम इस ट्रीटमेंट पे जाते हैं आयुर्वेदिक पे, तो ये इंस्टेंट ट्रीटमेंट के लिए नहीं काम करता, ये लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा है। ये कॉज पे काम करता है, इफेक्ट पे भी काम करता है, लेकिन उसको पूरी तरह से ये गायब नहीं कर पाता। कारण यही है कि एक तो जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है उसकी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होती है, ज़्यादा 40% रहती है, और बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स वगैरह इसमें नहीं मिल पाते जो कि जिसकी ज़रूरत होती है, जो कि हम सब्जी या बाकी चीज़ें खाने से ले सकते हैं, वो इनमें नहीं मिलती है। तो ये एक थोड़ा सा आयुर्वेदिक जो हमारे सप्लीमेंट, दूसरा ये स्पेशली जैसे विटामिन सी बनाना है, या विटामिन ए की ज़रूरत है, या विटामिन डी की ज़रूरत है, या विटामिन बी की ज़रूरत है, आयरन की ज़रूरत है, या कैल्शियम की ज़रूरत है, तो इस तरह के ये सप्लीमेंट्स की फॉर्म में आयुर्वेदिक कंपनी ज़्यादातर बनाती नहीं है या बहुत कम बनाती है। जैसे प्रोटीन है, ये वे फॉर्म में देते हैं। अब वे जो प्रोटीन है वो किसी किसी को सूट नहीं करता। जैसे किसी की बॉडी में ग्लूटीन वगैरह ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वे प्रोटीन उसको सूट नहीं करेगा। तो इस तरह की कुछ दिक्कतें हैं जो कि हम आयुर्वेदिक सप्लीमेंट यूज़ करने में हमें समस्या आती है। अब यहाँ समझने की ज़रूरत है एक बार कि जो आयुर्वेद कंपनी है, जैसे अब मैं आपको थोड़े से नाम बता देता हूँ कौन कौन सी अधिकतर जो कंपनी है जो अच्छे नंबरों में है, जैसे पतंजलि, हमदर्द और डाबर, इसके अलावा वैद्यनाथ है, इसके अलावा जो जीवा आयुर्वेदिक है। इस तरह की जो कंपनियां हैं ये बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे सप्लीमेंट, बहुत सारे जूसेस वगैरह प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन अब ये वैसे ठीक है, हम इनको अप्रिशिएट भी करेंगे कि ये कम से कम फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले जो सप्लीमेंट्स हैं उनसे थोड़े से अच्छे ये आयुर्वेद प्रोवाइड कराती है आयुर्वेदिक कंपनी। लेकिन समस्या मैंने बताई कि बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो कि एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं किसी भी विटामिन मिनरल की, वो इनमें पहले नष्ट हो चुके होते हैं। ऐसे आने में जो जितना भी अपनी फसल है जो देर से आ रही है किसान से, उसकी वजह से इसमें नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब आपको क्या हुआ, पहला नंबर जो फार्मास्यूटिकल सप्लीमेंट है, दूसरा नंबर ये जो आयुर्वेदिक है, इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं आगे तीसरी बात करूँगा आने वाले सेशन में, उसके लिए आप तैयार रहें। अब तक आप समझ चुके कि क्या डिफरेंस है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और जितनी आयुर्वेदिक कंपनीज़ हैं जो हमें दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करा रही हैं। ये आपके सिलेक्शन के में आसानी करेगा, आपको हेल्प करेगा कि आप कौन से सेलेक्ट करने चाहिए। अब हम आने वाले जो हमारा सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे जो स्पेशली फूड सप्लीमेंट बना रही हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं कई तरह की कंपनीज़ हैं जिनके बारे में मैं थोड़ी बात करूँगा कि आप किस तरह से उनका सिलेक्शन करें। तो अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, जो अगला हमारा सेशन होगा उस पर बात करेंगे। अब चलते चलते मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन अनमोल है, लापरवाही के कई रोग हैं, और गलत तरीके से उपयोग करो तो अमृत भी विष है। विचार कीजिएगा। नमस्कार।